हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा क्वेश्चन है यानी 9.1 का चौथा नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? चौथा नंबर क्वेश्चन। फिर हम बनाते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, भूमि के एक बिंदु से यानी भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से यानी मीनार के पाद यानी जो मीनार है इसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार जो भूमि का पाद बिंदु, ये मीनार का पाद बिंदु है और ये भूमि है यानी सतह है यानी बेस है, ठीक है, दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी ये मीनार है और ये मीनार का शिखर है, इसका और ये जमीन के पाद बिंदु से जो कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। बस मीनार की क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है। और ये जो 30 मीटर की दूरी दिया है, ये 30 मीटर की दूरी दिया है, ये वाला दूरी है। कौन सा? ये वाला, यानी 30 मीटर। कौन सा? 30 मीटर, यानी मीनार के पाद बिंदु और भूमि के एक पॉइंट से वह पॉइंट जहां से मीनार के शिखर और भूमि के बिंदु के साथ कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का कोण बन रहा है। उसके बीच की दूरी कितनी है? 30 मीटर है, ठीक है। फिर बढ़ाते हैं, माना कि क्या करते हैं? पहले माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार कौन सा? मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है? AB है। कितना है? AB है, ठीक है। AB यानी हम मान लेते हैं इसको H, यानी H मीटर। कितना? H मीटर मान लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो है क्या है? बेस है, यानी उसके बाद समकोण त्रिभुज यानी समकोण, क्या? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, यानी ABC में, ABC में, किस में? ABC में, ABC में, ठीक है। tan, देखिए मैंने कहा था कि जब भी कर्ण और लंब का आएगा तब साइन का लगाएंगे। कर्ण और लंब का आएगा तब साइन का लगाएंगे, लेकिन अभी बेस है। कैसे पहचानेंगे कौन बेस है कौन कर्ण है? तो एंगल के सामने वाला कहलाता है लंब, ठीक है। और ये जो 90 डिग्री बन रहा है इसके सामने वाला कहलाता है हमेशा कर्ण। क्या कहलाता है? कर्ण। और ये है आधार, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? ये हाइट निकालना है ना, हाइट निकालना है। हाइट निकालने के लिए ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, यानी ये तो हो गया P और ये हो गया B इसके हिसाब से। अब P और B का रिलेशन होता है tan में। किस में होता है? tan में। तो यानी tan 30 का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी tan 30 बराबर, tan 30 बराबर हो गया कितना? AB बटा CB, AB बटा CB, यानी हम इसको कह सकते हैं लंब बटा आधार। क्या? आधार, ठीक है। लंब बटा आधार कह सकते हैं, यानी tan 30, tan नहीं, मान पुट कर दिए। क्या कर दिए? मान पुट। tan 30 का मान होता है 1 बटा कितना होता है? √3, ठीक है। और AB को हमने क्या माना है? ये मीनार की ऊंचाई मानी है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई मानी है, यानी H। क्या माना है? मीनार की ऊंचाई, जो कि हमने यहाँ पे मान लिया है H मीटर, ठीक है। और CB, बाबू देखो CB कितना है? 30 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 30, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या कराएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3H बराबर 30 और H बराबर हो गया 30 बटा √3। हमने बार बार कहा है, हर बार कहा है, जितना बार बताया है उतना, नीचे रूट नहीं रखना है, नीचे रूट नहीं रखना है, नहीं लगाना है। इसको हटाने के लिए एक ही तरीका बताया है, वह है परिमेयकरण का। किसका? परिमेयकरण का। साइन चेंज करिए और ऊपर नीचे सेम चीज से गुना कराइए, यानी परिमेयकरण जब कराएंगे तो -√3 बटा -√3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और √3 में √3 से गुना होगा तो नीचे हो जाएगा 3, ठीक है। और ऊपर जब गुना होगा तो 30√3, ठीक है। और ये कितना हो गया? 10 यानी 30,
यानी h बराबर हो गया 10√3 मीटर। 10√3 मीटर यानी किसका? मीनार का। किसका? मीनार की ऊंचाई, यानी मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है, यानी ए बी, क्या ए बी जो मैंने कितना माना है, h माना है, यानी h बराबर हो गया कितना? 10√3 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।